हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 1 दिसंबर 2024 पेपर पैटर्न रिगार्डिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर देना ताकि सीएमए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। ना अपडेट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक देखना। सिंपल वे में हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बात करेंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बात करेंगे पेपर नंबर 5 जो आपका फर्स्ट पेपर होगा सीएमए इंटर का, जिसे हम कहते हैं बिजनेस लॉ एंड इथिक्स। तो इसमें आपको टोटल 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या होगा अगर मैं आपको गाइड करूँ तो सेक्शन ए जो होगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होगा, इसके लिए टोटल 30 मार्क्स हो जाएगा। अब सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सेक्शन बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में से। मतलब 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, 7 में से 5 सॉल्व करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे 5 × 14 करें तो यहाँ पे 70 मार्क्स आपका हो जाता है। ये 70 मार्क्स प्लस ऊपर का 30 मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं क्या पेपर पैटर्न होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से शेड्यूल बनेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा, ये 7 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो होगा ये भी 7 मार्क्स का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 14 मार्क्स हो गया। सेम प्रोसेस इसी तरीके से आपके सारे पेपर बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का ए आएगा आपका 7 मार्क्स का, 3 का बी आएगा 7 मार्क्स का, तो ये भी 14 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 का ए आएगा, बी आएगा, 14 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आएगा, बी आएगा, 14 मार्क्स हो गया। 6 का ए, 6 का बी, 14 मार्क्स। 7 का ए, 7 का बी, 14 मार्क्स। 8 का ए, 8 का बी, 14 मार्क्स। अब कंडीशन क्या है, आपको इस टोटल जो देख रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, टोटल आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बस 5 क्वेश्चन। अब ये नहीं कि मैं ऊपर से 5 को यहाँ पे हाईलाइट किया तो आप ऊपर से 5 ही को सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, बट मिनिमम जो होगा आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड पेपर जो होगा पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम सेक्शन बनेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए जो होगा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का मार्क होगा 2 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल 15 क्वेश्चन बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका टोटल 15 क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के वजह से ये 30 मार्क्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर जो आपका बी होगा सेक्शन बी सेम 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपका लॉ एंड एथिक्स उससे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे आपका क्या आने के चांसेस है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 का ए होगा और 2 का बी होगा, ये तो 14 मार्क्स का होगा। मतलब 2 जो ए होगा वो 7 मार्क्स का होगा, बी होगा वो 7 मार्क्स का होगा, तो टोटल 14 मार्क्स यहाँ पे आपका सिक्योर हो गया। अब सेम प्रोसेस होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए, क्वेश्चन नंबर 3 बी, बट यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अकेला 14 मार्क्स का होगा एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका अकेला 14 मार्क्स का होगा। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो होगा स्टूडेंट 28 मार्क्स कैरी करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपके एग्जाम में चेंजेस होता है तो ओके, अदरवाइज सेम प्रोसेस यही आपका पैटर्न होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए और बी का सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए और बी का सीक्वेंस बनेगा एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 का ए आएगा, 8 का बी आएगा, 8 का सी आएगा। और मार्क्स का वेटेज किस तरीके से होगा, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो मे बी आपको आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका पेपर नंबर 6 समझा होगा, जो आपका पेपर नंबर 6 था यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 7 की। पेपर नंबर 7 की आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा आपका कि सेक्शन ए जो होगा कंपलसरी होगा, सेक्शन बी होगा यहाँ पे आपका ऑप्शनल होता है क्वेश्चन नंबर बी।
जो भी सेक्शन नंबर 1 छोड़ के आया उसको फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हो हर पेपर में आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है। तो आप अगर सेक्शन 1 करते हो स्टूडेंट्स तो आपको पास होने के मार्क्सेस बढ़ जाएंगे, मीन्स की चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका सेक्शन 1 होगा जो पेपर नंबर 7 डायरेक्ट डीटी एंड आईडीटी जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे सेम 30 मार्क्स आएगा एमसीक्यू, मतलब कि टोटल 15 एमसीक्यू बनेगा। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होगा जिसकी वजह से 30 मार्क्स हो जाएगा। अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी आपका अगेन आपको 7 में से ओनली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप देख सकते हैं अगर इस तरीके से भी आप करते हैं तो 5 अगर सॉल्व करते हैं तो 70 मार्क्स हो जाएगा। तो ये 70 प्लस एमसीक्यू के 30 मार्क्स टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न रिगार्डिंग। तो इसमें थोड़े भी चेंजेस नहीं होंगे, बाकी पेपर जैसे आने की चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी होगा, 7 मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स हो गए। 7 + 7 = 30 सेम होगा आपका ये पूरे पेपर्स में। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2A होगा 14 मार्क्स का, 2A, 3A 3B होगा 14 मार्क्स का, 4A 4B होगा 14 मार्क्स का, 5A 5B होगा 14 मार्क्स का, 6A 6B होगा 14 मार्क्स का, 7A 7B होगा 14 मार्क्स का, 8A 8B होगा यहाँ आपके 14 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेपर था लॉ एंड एथिक्स एंड ये आपका पेपर जो है डीटी एंड आईडीटी, इसमें ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, मतलब सेम पेपर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 8 की। पेपर नंबर 8 क्या है आपका? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो सेम इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, बट इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। सेक्शन ए जो होगा आपका कंपलसरी होगा हर बार की तरह, एंड जो सेक्शन बी होगा यहाँ पे ऑप्शनल आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स आएगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेम आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, 7 में से 5 को सॉल्व करना होगा। अब आप देखेंगे सीक्वेंस कुछ इस तरह बनेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2A 2B 7 14 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3A 3B 14 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4A 4B 14 मार्क्स हो गया। अगर और आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 5A 5B 14 मार्क्स 7 7। क्वेश्चन नंबर 6, अब ध्यान रहे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 आने के चांसेस है दिसंबर 2024 में, ये अकेला ही 14 मार्क्स का पेपर पैटर्न एज लाइक वेटेज। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 की तो 7A 7B 7 मार्क्स का आएगा, ये भी आपका टोटल 14 मार्क्स हो जाएगा। अब और कहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि 8 का ए आएगा, 8 का बी आएगा, 8 का सी आएगा। वेटेज कुछ इस तरीके से होगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको पूरा सी में इंटर ग्रुप 1 का पेपर पैटर्न इस तरीके से बनेगा। अगेन अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। इस पेपर पैटर्न को मैं ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा या फिर growknowledge.in इस वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। आप लोग जाइए, विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।